बोले बोले सत्याजी महाराज की जय जय। बोले बोले काली जी की जय जय। चल के बोलो, हंस के बोलो, प्रेम से बोलो। जय माता। आ गए हैं काली पूजा कथा मंच पर आ जाएंगे। आप लोग से आग्रह है कि जैसा भीड़ हो, 2 बज गया है। सही है, सही है, सही सही, कोई दिक्कत नहीं। वो डिज़ाइन ही वैसी है उसकी। आप सुनो। बोले बोले सत्याजी महाराज की जय। किधर से आना है? बोले बोले सत्याजी महाराज की जय जय। बोले बोले सत्याजी महाराज की जय जय। काली महाराज की जय। हमारे पूज्य सत्याजी महाराज मंच पर विराजने वाले हैं, जो कि प्रयागराज कुंभ से पधारे हुए और बाबा परमेश्वर कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवास्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि व्यासस्वरूपिणे व्यासाय नमः। सभी लोग हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम कर लें। कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होगी। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की, बाबा विश्वनाथ की, परम पूज्य सत्या बाबा महाराज की, परम पूज्य सत्या बाबा महाराज की। सप्तम दिवस। और जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि जब किसी बड़े से पहली बार, पूरे दिन में पहली बार जब मुलाकात होती है तो हम उसे प्रणाम करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। हम लोग, भारत के लोग बहुत ही मर्यादित होते हैं। पूरा देश हमारा दीवाना है। विदेश की लड़कियां भारत के लड़कों से शादी करने के लिए लालायित रहती हैं महाराज। वो कहती हैं ये ऐसे लड़के हैं कि अगर एक बार हाथ पकड़ लेंगे तो जीवन भर साथ निभाएंगे। विदेशों में हम लोगों की बहुत इज्जत है। जो भारतीय लड़के यहाँ से विदेशों में नौकरी करने जाते हैं वो बताते हैं कि भारतीय सुन करके विदेश के लोग भी सम्मान करते हैं हम लोगों का, क्योंकि मर्यादा में हम लोग रहते हैं। हमारी पहचान है। हमारा इतिहास कहता है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हाँ, जब किसी ने हम पर आक्रमण किया तो फिर हम चुप भी नहीं बैठे। हमने उसे घर में घुस करके उसे उसकी स्थिति बता दी कि हम भारतीय हैं, हम सहना जानते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। हम भारतीय हैं। सब लोग माँ को प्रणाम करें। माँ हम सबकी है ना। यहाँ तो माँ की स्वयं विराजमान है और राजकुमार जी तो माँ के मंदिर में पूजा ही करते रहते हैं। तो जरा सा हाथ जोड़िए। और मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे तरीके से आप प्रणाम करिए, बिल्कुल नहीं। हर आदमी का अपना तरीका है। मैया सबकी, अकेले मेरी बपौती थोड़ी है भैया। मैया सबकी है। अपने तरीके से आप माँ को आज प्रणाम करिए। हर का अपना अपना तरीका है। सभी माँ के दीवाने। आज एक गाना बजेगा लास्ट में कि मैया तेरे दीवाने आए हैं।
तो माँ की कथा में हर क्षण, कल कितना आनंद आया। दिन भर लोग हमसे मिलने आते हैं, रात में भी आते हैं। हम लोग रात को 2-2 बजे सो रहे हैं महाराज। पहले तो कहीं जाना पड़ता है, किसी ने प्यार से बुलाया है, फिर वहां से आए तो पता चला 10 लोग बैठे हुए हैं मिलने के लिए। दिन भर लोग मिल रहे हैं। और ऐसे तो यहाँ के सभी लोग आदरणीय हैं। कल एक यहाँ आदरणीय ऊपर भी आए थे, हमको लोगों ने परिचय कराया। और सभी, मेरे लिए तो हर नागरिक, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल व्यक्ति, उन्होंने मुझे कान में धीरे से कहा कि ये यहाँ के बहुत ही आदरणीय लोग हैं, जो आपकी कथा सुनने आते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, और जब कथा समाप्त होती है तब वो यहाँ से उठते हैं। तो आइए माँ को प्रणाम करते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं। दिव्य है, उसके बारे में एक ही बात कहना काफी है कि हे मेरी मैया, आपके चरणों में मेरा नमन। अपना अपना सर कल्पना करिए कि माँ सामने है, माँ के चरणों में सर को लगा दीजिए। अगर किसी दिन आपकी साधना से मैया के चरण आपके नजदीक आ जाएंगे, जिस दिन, और जिस दिन आपका सर वास्तव में मैया के चरणों को छू लेगा, उस दिन आप में एक अलग ही परिवर्तन होगा। मैया को हम प्रणाम करें। हे मेरी माँ, तेरी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम जय श्री हरि, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जय माता की, ओम जय माता की, ओम जय माता। महादेव का विवाह हम लोगों ने करा तो दिया, लेकिन थोड़ा अब हम लोग पीछे की ओर चलते हैं। कल समय का अभाव था, चूंकि 5:30 बजने वाला था, तो हमने बारात निकलवा तो दी, लेकिन उसके पहले सती को इस संसार में लाना पड़ेगा। फिर गौरा भी आएंगी। अब कथा वहां से शुरू होती है कि जब, याद कीजिए, पहले दिन मैंने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के घर गए थे, तो माँ ने अपने शरीर से निकाल कर इन शक्तियों को इन लोगों को दे दिया था। ब्रह्मा को सरस्वती दिया था, भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, और भगवान महादेव को गौरा दिया था। माँ ने दे दिया था कि ये आपकी धर्म पत्नी, जैसे आपके माँ बाप आपका विवाह करवा देते हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया। अब आप उस पत्नी से कितना निभा पाएंगे वो आपको देखना है। माँ बाप ने तो विवाह करा दिया देख समझ के, अब उसको कितना आप निभा पाओगे ये आपको देखना होगा। माँ ने चलते समय सावधान भी किया था कि इनका कभी अपमान नहीं करना, अगर इनका अपमान करोगे तो ये तुमको छोड़कर वापस आके मेरे शरीर में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तो समझ गए महाराज, उन्होंने सरस्वती का कभी अपमान किया ही नहीं, इसलिए सरस्वती एक ही बार में माँ के द्वारा आई और ब्रह्मा के पास हमेशा रहने लगी। वेद माता है, सावित्री माता के भी नाम से उनको लोग जानते हैं, वेद माता है, ठीक है। लेकिन एक युद्ध से लौटने के बाद भगवान विष्णु और महादेव से गलती हो गई। कभी कभी पति लोग कोई बड़ा काम करके घर आते हैं तो जाने अनजाने में ये माला यहाँ चाहिए, उसकी बातों में अपने लिए कुछ मांगने की इच्छा न झलके, यानी स्वार्थ न झलके। जब भी उसका मुंह खुले तो आपके कल्याण के लिए खुले। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए तो उसके चरणों में पड़ जाइए, उसमें उसका कोई स्वार्थ न हो। कुल मिलाकर के महाराज, अब राजा ने सोचा 1.5 मन तो हो गया। इसके बाद विश्वामित्र परीक्षा लेने के राजा के सामने फिर आ गए, कहे महाराज हो गया? कहे अरे अभी शाम हुई है, काहे परेशान है? आप चिंता मत करिए, आपका पैसा आप तक मैं पहुंचाऊंगा।
बिना पहुंचाए जल भी नहीं लूंगा। देखिए ये होते थे पहले के लोग, कहे जल भी नहीं पीऊंगा बिना पहुंचाए, जल भी नहीं पीऊंगा, आपका दक्षिणा मैं आपको पहुंचा करके ही जल पीऊंगा, अन्न तो छोड़ दीजिए जल भी नहीं पीऊंगा। विश्वामित्र चले गए। अब राजा अपने आप को खड़ा कर लिए, कहे मुझे भी खरीदो, अरे मैं युद्ध भी आपके लिए कर सकता हूं, कमा के भी ला सकता हूं, मैं राजा रहा हूं एक जमाने में, आप मुझे खरीद के देखो, फायदा ही फायदा रहेगा, नौकर बनाओ मुझको अपना। अब देवताओं का भी सिंहासन हिलने लगा कि एक राजा धर्म के लिए अपने आप को बेच रहा है, पत्नी बेच दिया, लड़का बेच दिया, स्वयं अब धर्मराज अर्थात यमराज का सिंहासन हिल गया। कहे रे बाप रे, भागता हुआ आया यमराज, स्वयं भागते हुए आए, लेकिन थोड़ा भेष बदल लिया, डोम बन गए, प्रवीण नाम के डोम बन गए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, वहां उनका राज्य ऐसा माया उन्होंने फैलाई कि मैं यहाँ का डोमा राज हूँ, डोमाधिराज हूँ। आज भी उनके खानदान के लोग वहां हैं। मणिकर्णिका घाट जहाँ कभी चिता बुझती ही नहीं है, हमेशा जलती रहती है, एक गया दूसरा जला फिर तीसरा, ऐसे दिन भर वहां लोग आते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ वो अलग बात है कि मुक्ति के कुछ उसमें शर्त है, वो कल उस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर के उस प्रवीण नामक डोम ने, जो स्वयं यमराज थे, रूप बदल के आए थे राजा के लिए। देखिए मैंने कहा ना, धर्म के रास्ते पर चलिए, भगवान आएगा आपके पास, आपको नहीं आना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान आएगा आपके पास। आप दूसरों के लिए जीना शुरू तो करिए, दूसरों के कष्ट के लिए अपनी जान लगा दीजिए, दूसरों की सेवा करिए, संतों को अपने घर बुलाइए, उनके चाँव पखारिए, है ना, सेवा करिए, है ना, धर्म पे रहिए, शास्त्र द्वारा बताए रास्ते पे चलिए, कभी किसी का दिल कोशिश करिए ना दुखने पावे आपसे, सबकी मदद करिए, भगवान आएगा आपके पास। ठीक है महाराज। कुल मिलाकर के यमराज भेष बदल के आए, कहे चलो हमको भी एक दास चाहिए। कहे कितना चाहिए तुमको? कहे बस 1 मन सोना। कह रहे मैं तुम्हारा योग्यता देख रहा हूं, तुम ढाई मन सोना हमसे ले लो। कहे नहीं, देखिए लालच नहीं था हरिश्चंद्र में। कहने लगे ना, अब मैं सोना लेके क्या करूंगा महाराज, सब कुछ तो त्याग करके मैं आया हूँ, राजमहल त्याग दिया, वहां नहीं मुझे लालच हुआ कभी। ये क्या लालच, बस हमको ब्राह्मण देव को दक्षिणा पहुंचानी है, वचन दिया है शाम को दूंगा, बस 1 मन सोना और कम पड़ रहा, बस उतना दे दीजिए। कह लो अभी लो, दे दो ब्राह्मण देवता को। विश्वामित्र भी सामने आ गए, वो समझ गए तो यमराज हैं। हल्का सा दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए कि देखो इसकी परीक्षा पूरी होगी जल्दी ही, लोग इसकी जय जयकार करेंगे। और इसके बाद गंभीर होकर विश्वामित्र कहा, हाँ ले लिया सोना? कहे हाँ ले लिया। दो दे दिया। कहे हो गया आपका 2.5 मन? कहे महाराज आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण ने अक्षत लिया विश्वामित्र ने और कहा जाओ, जिस तकलीफ से तुमने अपने वचन को पूरा किया है, साक्षात देवी का तुम्हें दर्शन होगा। लेकिन जानते हैं किन लोगों का आशीर्वाद फलीभूत होता है? सुन लीजिए। ऐसे तो हर व्यक्ति का आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है, लेकिन जो खाली बस जो आ रहा है प्रणाम कर रहा है, हाँ खुश रहा, सब भला हो जाए, लेकिन जो सबको नहीं कहता, चुपचाप बैठा है अपने में खोया हुआ है। कोई ऐसा भक्त जो जल्दी किसी के सर पे हाथ भी नहीं रखेगा, क्योंकि जानता है इससे मेरा पुण्य कम हो जाएगा। इतना मुश्किल से तो पुण्य कमाया जाता है। तो कहता भैया मैं इस लायक नहीं कि आपके सर पे मेरी क्या औकात, जाइए भगवान से। लेकिन अगर ऐसे संत आपसे प्रसन्न हो गए आपकी सेवा से, और अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, महाराज वो कोई भी हो सकता है, या कोई ऐसा ब्राह्मण देव जो अपने कर्म का पक्का है, अपने धर्म का पक्का है, अपने मर्यादाओं में वो रहता है। और कहते ना विद्वान की पहली पहचान विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता ले आती है। और कहते हैं, वेद कहता है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम,
अगर आप में श्रद्धा है तो आप भगवान को भी खरीद सकते हैं महाराज, बिना पैसा दिए। संत क्या चीज है, भगवान आपके पीछे पीछे चलने लगे। कहने का तात्पर्य है डोम के घर पहुंच गए और वहां कफन लेने का काम जरा सोचिए महाराज। राजा हरिश्चंद्र आज श्मशान घाट में कफन मांगता फिर रहा है कि टैक्स के रूप में आधा कफन दो, कुछ पैसा दो। हमारे मालिक डोमराज यहाँ के हैं, बिना पैसा दिए आधा कफन दिए यहाँ लाश नहीं जलवा पाओगे। डंडा लिए घूम रहे हैं। साल बीतने लगा और इधर एक दिन अब उनकी साधना पूरी होने वाली थी, लेकिन अभी और जब आपको कष्ट बहुत बढ़ जाए और आप पहले तो देखिए कि मेरी गलती से तो नहीं है। अगर आपको दूर दूर तक अपनी गलती नजर ना आवे तो किसी विद्वान से पूछिए कि हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। और जब सब तरफ से निश्चिंत हो जाइए कि कोई गलती नहीं हो रही है, तब समझ लीजिएगा कि सुबह होने से पहले आपने देखा होगा अंधेरा थोड़ा गहरा हो जाता है। अगर बहुत तकलीफ और आप मर्यादित जीवन जी रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत जल्द, बहुत नजदीक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां रोहित आज पुष्प चुनने बच्चों के साथ गया। वहां एक सर्प आया और उसने रोहित को डस लिया। रोहित गिर के मर गया। एक ही लड़का राज्य चला गया, पति पत्नी बिछड़ गए और आज मां का वो एक लड़का मर गया। जैसे ही मां को अरे हम जब ये कथा सुनाए औरतें रोने लगती हैं। माने पति से बिछड़ गई, महारानी थी सड़कों पर आ गई, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। प्रतिदिन सुबह उठ के पति को प्रणाम करती थी, जबकि पति सामने नहीं था, लेकिन मन ही मन प्रणाम करके अपना काम शुरू करती थी। भगवान को प्रणाम करती थी, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत। कभी भगवान से नहीं कहा ये कैसा दिन दिखा रहे हो, कभी नहीं कहा। भक्त कभी भगवान को दोष देता ही नहीं है। वो कहता है मेरे किसी कर्म का नतीजा है, भगवान का इसमें क्या दोष। पति बिछड़ गया, राज्य चला गया, नौकरानी बन गई दूसरे की घर की, और आज उसका लड़का भी मर गया। जिनके अपने लोग बिना उम्र के इस संसार से चले गए, यानी बुढ़ापे में तो देखिए सबको जाना है, लेकिन जवानी में जब किसी का बच्चा मर जाता है और बाप उसकी लाश को अपने कंधे पर लेकर चलता है, बाप ये चाहता है कि लड़का मेरी लाश को कंधे पे श्मशान पहुंचाए बूढ़ा होने पर, और जवान बेटे की लाश बाप के कंधे को तोड़ देती है महाराज। लड़का मर गया, एक ही लड़का, वो भी मर गया। रानी को पता चला, रानी भागती हुई गई, रात हो चली गई। जाकर के देखी लड़के को, माएं बच्चों से बड़ा अलग तरह से बात करती हैं, गुस्से से बोलना शुरू की, मरा पड़ा है। अरे तुम हरिश्चंद्र के लड़के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ सामने खड़ी है, खड़े होकर प्रणाम करो। पागल जैसी उसकी हालत हो गई, समझ नहीं पा रही, मर गया, जबकि उसको बताया गया मर गया। अरे तुम्हारी माँ सामने खड़ी है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारी मर्यादा है, माँ को देख के प्रणाम करने नहीं खड़े हुए, तुम इतने बदमाश हो गए हो। तुम्हारे पिता जब मिलेंगे तो तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसे कभी कभी आदमी मर जाता है तो लोग इसी तरह उल्टी सीधी बातें करते मरते। अभी भी पागल जैसी हो गई, कल कि तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगी तुम्हारी कि तुम बड़े उदंड हो गए हो। सामने माँ खड़ी है, प्रणाम नहीं कर रहे हो, हिला रही है उसको, उठो, वो हिल रहा है, लाश है, और रोने लगी वो, शायद इस गीत से। तो कुल मिलाकर के बाबा नीचे से ही प्रणाम करिए, नीचे से। कुल मिलाकर के महाराज मां रो रही है, उठो छापड़ मारूंगी, उठ। मां कहती अपने बच्चों से, पीटू क्या, उठता क्यों नहीं, उठ। जरा कल्पना कीजिए इस दर्द को, कल्पना कीजिए इस दर्द को।
आइए इस गीत से देखते हैं कि क्या, और जिसके जिसके घर में कोई जवान और समय चला गया होगा, जब जब ये गीत बजा है, मैंने माताओं को देखा है आंसू पोंछते हुए, पुरुषों को देखा है रोते हुए। आइए एक माँ के दर्द को इस गीत में महसूस करें। बजाइए। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। तू क्या जाने तेरे घर से चले जाने पे क्या बीती मेरे प्यारे, तू क्या जाने तेरे घर से चले जाने पे क्या बीती मेरे प्यारे, तेरी माता तेरी बहना तेरे गम में रो रो मर जाएंगे सारे, आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। बच्चे को उठाया अकेले अकेले, कोई आगे पीछे नहीं। रात का समय जब कहते हैं ना, जब दुख आता है तो भैया हर तरफ से आता है, कोई साथ देने वाला नहीं। जिस रानी के एक इशारे पर 50 दास दासी दौड़ पड़ते थे, आज अकेले बच्चे को लाश को उठाई, श्मशान घाट पहुंची, वहां जहां राजा हरिश्चंद्र थे। काफी समय बाद पति पत्नी की मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ये दासी बन के इसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, उधर वो डोम की ड्यूटी करते करते वो भी कमजोर हो गए थे। 1 साल बाद दोनों पति पत्नी मिले और ये लाश को लिटाई और लिटा करके फिर रोने लगी। पहुंचे राजा, कहने लगे अरे भाई टैक्स बनता है, कफन कहाँ है इस लड़के का, पहचान नहीं पा रहे, मेरा लड़का है, मेरी पत्नी है। कह रहे टैक्स दीजिए, बिना टैक्स दिए यहाँ आप लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे। अब वो रानी कह रही मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं क्या दूं। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। राजा के बाल बढ़ गए हैं काफी, ये धम 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 की आवाज आ रही भैया। रानी ने कहा देखो मैं इसमें नौकरानी हूं। तो राजा ने गौर से देखा,
कहने लगी एक जमाने में मेरे पति हरिश्चंद्र हुआ कर। जैसे ही राजा ने ऐसा कहा, रानी ने, राजा धड़ाम से जमीन पे बैठ गया, ध्यान से देखा, अरे तो मेरा लड़का है, ये मेरी पत्नी है। अब राजा पछाड़ खा खा के रोने लगा। रानी ने भी पहचान लिया, दोनों गले लग के रोने लगे। कहने लगा राजा अब सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा है। राजा ने तुरंत 3 चिता सजाई। पहले तो एक चिता अपने बच्चे के लिए और एक अपने लिए। कहा अब नहीं सहा जा रहा, अब बच्चे के साथ मैं भी। रानी ने कहा फिर मुझे क्यों छोड़ रहे हो, एक और चिता सजाओ। तीनों चिता सजाई गई और राजा ने सोचा आखिरी बार मां को याद कर ले। तीनों हाथ जोड़ के, लड़का तो लाश बना हुआ था, ये दोनों हाथ जोड़कर चिता को जला दिया और जलाकर एक बार कहा मां को प्रणाम कर लें, आखिरी प्रणाम। और राजा ने कुछ ऐसा कहा, अब द्वार दया का खोलो माँ, अब द्वार दया का खोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। अब द्वार दया का खोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए, खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए, तड़प तड़प के हर पल बीते, देखो कभी हम कैसे जीते, राहों की बन हम धूल गए, हम तो हंसना भूल गए, हम रोते हैं तुम भी रो लो माँ, हम रोते हैं तुम भी रो लो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। कहते ये भक्त तुम्हारे, पोंछो माँ आंसू हमारे, कहते ये भक्त तुम्हारे, पोंछो माँ आंसू हमारे, कोई पत्थरों में रहकर माता, पत्थर दिल तो हो नहीं जाता, और हुई जो देर मेरी माँ, हो जाएगा अंधेर मेरी माँ, दुखी दुख में हमारे बोलो माँ, दुखी दुख में हमारे बोलो माँ। जय
जैसे ही हरिश्चंद्र ने मां से ये कहा, मां प्रकट हो गई।